हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, फाइनली आज आपके ग्रुप वन के एग्जाम खत्म हो गए और मुझे आपके ग्रुप एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे। एंड कुछ बच्चों ने बताया कि जो हमारा एडवांस अकाउंट्स का पेपर था अबव एवरेज आया। चलिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा आपसे। बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप टू का जो फर्स्ट पेपर है आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा आपको, जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर था जो उन्होंने एमटीपी दिया था, उसके बेस पे थोड़ा सा उनका जो पैटर्न है वो डाइवर्ट कर गया था। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पेपर आया नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड जो पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो बेस्ड ऑन दी एमटीपी प्रोवाइडेड बाय आईसीआई। आईसीआई जो हमें एमटीपी प्रोवाइड करा उसके बेस पे कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरा 100% एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट कुछ कुछ पार्ट्स को कवर अप कर सकते हैं, या हो भी सकता है वैसा आ जाए। ठीक है जी, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से डिस्कशन करना, टाइम बहुत कम है हमारे पास आज। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो पार्ट वन जो है आपका एमसीक्यू है 30 मार्क्स का। ठीक है जी, वो कंपलसरी होता है, आपको करना ही करना है। और जिन बच्चों ने ग्रुप वन के एग्जाम दिए होंगे उनको तो नॉलेज आ गई होगी अच्छे से कि किस टाइप के पेपर या क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो आईसीआई दे रहा है इस बार। ठीक है जी, उसमें दो पार्ट जो है आपके वो केस स्टडी बेस्ड है। टू क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स, मतलब उसे पांच पांच पार्ट दे रखे हैं दोनों एमटीपी में। इसका मतलब दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, आपके केस सिनेरियो क्वेश्चन। उसके बाद पांच क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो टोटलिटी में आपके पास 30 मार्क्स हो गया। अब 30 मार्क्स में से इन्होंने आपका, सॉरी 30 मार्क्स हटा देते हैं इसको। अब पार्ट टू जो आपका आ गया वो डिस्क्रिप्टिव आ गया बेटा। डिस्क्रिप्टिव आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी एज यूजुअल 14 मार्क्स। तो अगर हम बात करें कंपलसरी क्वेश्चन की, आपका 30 + 14 44 मार्क्स का पेपर आपका कंपलसरी पेपर आएगा। बाकी आपको अच्छे से पता है, रेस्ट ऑफ दी आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, तो इसमें से आपको कोई भी चार क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहा हूँ, दोनों एमटीपी में जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है या उन क्वेश्चंस को देख के आपको लग रहा है थ्योरी अटेम्प्ट कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है या थ्योरी आप ढंग से नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 को भूल जाओ बेटा। ठीक है, बट अभी यहाँ पर मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको पता आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रखी है। चलिए जी, ये बातें मैंने बताई पेपर को लेकर। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा, क्वेश्चन नंबर आपका एक एमसीक्यू वाला पार्ट 30 मार्क्स का, उसमें दो केस सिनेरियो आएंगे प्लस आपके 5 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए आपके ये 30 मार्क्स। ये आपका कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी एंड डिस्क्रिप्टिव। बाकी रेस्ट आपको जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, बाकी बीच के सारे लगभग प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे आपके बेटा। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करूं एबीसी एनालिसिस। ठीक है जी, एबीसी एनालिसिस मतलब क्या हो गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मैक्सिमम पेपर कवर अप करता है। बट कभी कभी ऐसे इसका उल्टा भी कर देता है, मैं साफ बता रहा हूँ। जो इस बार एडवांस अकाउंट हुआ था, जो हमारी एक्सपेक्ट थोड़ा सा अलग जाके हुआ था, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट पार्ट है। नंबर ऑफ चैप्टर सेलेक्टेड है इनके पास, मतलब 14-15 चैप्टर्स हैं आपके पास। तो लगभग लगभग हर चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं। बट मेजर किन चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, प्लस कहाँ कहाँ से आपका एमसीक्यू आ सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है बेटा। नंबर वन अगर बात करूँ, कॉस्ट शीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी मुझे लगता है कम से कम 10 मार्क्स के आसपास कॉस्ट शीट को कवर अप करना चाहिए। मटीरियल लेबर ही क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा एग्जाम में, हमेशा इनको स्किप करते ही नहीं है वो। ओवरहेड्स एंड एबीसी आपको पता है अच्छे से, ये आपके क्वेश्चन मिला के 15 मार्क्स तक मिनिमम चैप्टर दे सकता है आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 10-10 मार्क्स तो लगा के चलो, मुझे लगता है आना चाहिए एग्जाम में। प्लस ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, इनमें से किसी से भी वो क्या बना सकते हैं, आपका एमसीक्यू बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एमटीपी 2 देखा, एमटीपी 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो मुझे बहुत उम्मीद है मार्जिनल कॉस्टिंग से और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक में से एटलीस्ट ये आपका क्या कर देंगे, एमसीक्यू को कवर अप करेंगे अच्छे खासे। ठीक है जी, उसके बाद बी कैटेगरी भी मेरे लिए ये नहीं है कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। लाइक उसमें बोलूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन आना ही आना है, सर्विस कॉस्टिंग क्वेश्चन आना ही आना है। बजट से क्वेश्चन देते ही देते हैं, बट हो सकता है 5 मार्क्स तक का दें आपका। ठीक है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग को इग्नोर करके मत जाना। रिकंसिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, 5 मार्क्स के अंदर कभी कभी आ जाता है ये। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी सी कैटेगरी आप देख ही रहोगे यहाँ पर। ये जल्दी से छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, जल्दी से अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑल दी बेस्ट बेटा। बाकी पेपर्स के जो रिव्यू है आपके जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उनके बाद मैं शेयर करूंगा एडवांस अकाउंट्स का भी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।